नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सावन सोमवार की कहानी सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक साहूकार हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाया करता था। वह बेहद साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका शिव जी के प्रति अटूट विश्वास था। उसके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। वह वर्षों से भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा था। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह भक्त प्रतिदिन आपकी भक्ति में लीन रहता है, बिना किसी दिखावे के। केवल श्रद्धा से इसकी आंखों में मैंने वर्षों से एक ही प्रार्थना देखी है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह सत्य है कि यह मेरा प्रिय भक्त है, लेकिन इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह उसी वियोग में दुखी रहता है। संतान प्राप्ति की कामना से वह साहूकार हर सोमवार को श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करता और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता था। सालों तक उसकी यही भक्ति चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप इसे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस भक्त के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया कि वह पुत्र केवल 14 वर्षों की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेजा। मार्ग में उन्होंने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। यात्रा के दौरान वे एक नगर में रुके, जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से अंधा था और राजा को डर था कि यह बात राजकुमारी को न पता चल जाए। उसने अमर से विनती की कि वह विवाह में कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाए। इस बात के लिए अमर ने सहमति दे दी। विवाह के बाद अमर काशी चला गया, लेकिन राजकुमारी को पत्र लिखकर सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने सच्चाई जानकर असली दूल्हे से विवाह करने से मना कर दिया। काशी में अमर ने पूरी निष्ठा से अध्ययन किया। जब वह 14 वर्ष का हुआ तब एक यज्ञ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने विलाप सुनकर भगवान से आग्रह किया कि उस दुखी व्यक्ति की सहायता करें। भगवान शिव ने बताया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था। माता पार्वती ने पुनः करुणा भाव से विनती की, हे प्रभु, इस बालक का पिता बीते 14 वर्षों से पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता आया है और हर सप्ताह आपके चरणों में दीप अर्पित करता है। कृपया उसकी भक्ति का मान रखिए और इस बालक के कष्ट हर लीजिए। भगवान शिव माता की करुणा से प्रसन्न हुए और अमर को जीवन दान दे दिया। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी से लौट आया। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी उसे पहचान गई और इस बार विधिवत रूप से उसका स्वागत कर विदाई दी गई। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने अमर को जीवित और वधू सहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र न केवल मिला बल्कि मृत्यु से भी बच गया।